गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी पर विश्वास की सच्ची साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के कई सत्संगी बाबा जी पर बड़ा विश्वास करते हैं और जब भी वह अपने काम के लिए कहीं बाहर और अंदर होते हैं तो वह बाबा जी को पल पल याद करते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है वो दो सत्संगी बच्चों की साखी है जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था। उनका देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया। फिर बाबा जी को उनके लिए उनके पास क्यों जाना पड़ा। सात संगत जी, ये जो सत्संगी लड़के बच्चे थे इनकी उम्र मात्र 10 साल और 12 साल की थी और ये बाबा जी पर बड़ा ही यकीन रखते थे क्योंकि इनके माता पिता ने हमेशा इन्हें बाबा जी पर विश्वास रखने के बारे में बताया है। वह हमेशा यही बात अपने बच्चों को समझाते थे कि बेटा, बाबा जी पर हमेशा ही विश्वास रखना है और कभी भी जो है ये बात नहीं कहनी है कि हमें बाबा जी पर विश्वास नहीं है। चाहे हम रहे न रहें लेकिन बाबा जी हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे और उसके बच्चे भी इस बात को मानते थे। सात संगत जी, ये जो बच्चे थे इनके माता पिता दोनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सात संगत जी, आपको पता है कि बाबा जी से बहुत जो है जुड़े हुए हैं। वह विदेशों में और इंडिया में भी बाबा जी के कई ऐसे हैं जो बाबा जी को बहुत मानते हैं और इसी विश्वास के चलते वह हमेशा ही बाबा जी के साथ रहते हैं। वह चाहे कितने भी दूर हो लेकिन बाबा जी के पल साथ रहते हैं। तो बाबा जी भी हमें यही बातें समझाते हैं कि हमें भी उनके साथ पल पल रहना चाहिए क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़े रखती है। तो सात संगत जी, ये जो सत्संगी परिवार था मुंबई का रहने वाला था और इनके पिता मुंबई में बिजनेस करते थे। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि सत्संगी परिवार में शुरू से ही ऐसा माहौल होता है कि वह हमेशा ही पल पल बाबा जी को याद करते हैं। तो ये बच्चे भी हमेशा ही बाबा जी को याद करते रहते थे। तो एक बार इनके माता पिता जी कहते हैं कि हम बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर को जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो, शाम तक हम जो है वापस आ जाएंगे और तुम्हारे साथ बाबा जी तो हैं। तो वह कहते हैं, मम्मी पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वह शाम को वापस आने वाले थे लेकिन शाम तक वह वापस ना आए, जिसके कारण उनके बच्चे घबरा गए कि कहीं हमारे माता पिता को कुछ हो तो नहीं गया। जब शाम को उन्हें पता लगा कि उनके माता पिता का देहांत हो गया, वापस आ रहे थे तो किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी जिसके कारण उनकी वहाँ पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चे बड़े ही व्याकुल हो बैठे कि अब हमारे साथ क्या होगा, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास था कि हमारे साथ बाबा जी हैं, बाबा जी हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। और वह दोनों ही बाबा जी के साथ बाबा जी को याद करने लग पड़े
और कहते कि बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ हैं। साथ संगत जी, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण हर कोई उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। बच्चे छोटे थे, बच्चों की हर कोई कस्टडी लेना चाहता था, लेकिन बच्चे किसी के साथ नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण सारे परेशान थे कि अब बच्चे की जिम्मेवारी किसे दी जाए। और उन्हें इन बात की समझ नहीं आ रही थी कि अब हमारे साथ क्या होगा। वह भी इस बात को सोच सोच कर व्याकुल हो बैठे, क्योंकि उनके जो है मायके में, नानके में और दादके में सभी यही चाहते थे कि वह हमारे पास आएं, लेकिन वह किसी के साथ नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण वे पल पल बहुत ही दुखी रहते थे। और उन्हें इन बातों की समझ भी नहीं थी कि अब हम क्या करें। तो एक उनका चाचा जी थे, वो कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, लेकिन बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता का उनके साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। तो वह कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, जिसके कारण अब बड़ी ही विपदा हो गई थी कि क्या हो सकता है। उनको इन बात के बारे में समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि हमें बाबा जी पर विश्वास है। वह कहते हैं कि बाबा जी के तो इतने सत्संगी है, क्या बाबा जी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर तुम्हें संभालने आएंगे। तो वह कहता है, हाँ बाबा जी हमेशा ही सबके साथ रहते हैं, हमारी भी वह मदद ज़रूर करेंगे। उन बच्चों को इस बात में समझ नहीं आ रही थी। तब उसका वो चाचा कहता है कि कोई बाबा जी नहीं आएंगे। और क्यों आएंगे, तुम्हारे माता पिता कभी कभी डेरे जाते थे। तो वो कहता है जाते तो थे, उन्हें बाबा जी पर पूरा विश्वास था, और हमें भी बाबा जी पर पूरा विश्वास है कि बाबा जी कभी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर वह सारा परिवार चुप हो गया। और साथ संगत जी, अगले दिन उनके घर जो है बेटे को स्वप्न आता है कि बाबा जी का, बेटा चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तो वह इस स्वप्न को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह अपनी बहन को कहता है कि मुझे बाबा जी का स्वप्न आया है और कह रहे हैं चिंता मत करो। तो उसकी बहन कहती है फिर तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वह दोनों भाई बहन जो है इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं। समय व्यतीत होता रहता है और एक दिन वह दोनों भाई बहन इकट्ठे बैठे हुए थे। तो वह सारे कहते हैं कि कब से इन दोनों के साथ किसने रहना है, अभी तक आप लोगों ने डिसीज़न नहीं किया। इनके माता पिता की डेथ को भी 3 महीने हो गए हैं, तो अब तो कोई डिसीज़न तो आपको करना पड़ेगा। इतने में वह कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ डिसीज़न तो करना ही पड़ेगा, कैसे अब तक ये चलता रहेगा। तो वह बच्चे कहते हैं कि आज बाबा जी आ रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है। तो वह कहते हैं तुम पिछले 3 महीनों से बाबा जी का नाम ले जा रहे हो, लेकिन बाबा जी आ ही नहीं रहे। बच्चे कहते हैं कि आज बाबा जी पक्का आएंगे। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खुला जाता है तो वहाँ पर बाबा जी होते हैं। बाबा जी को देखकर सब की आंखें फटी फटी रह जाती हैं कि ये बच्चे सही कह रहे थे, बाबा जी आ गए हैं। बाबा जी को देखकर वह दोनों बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आप आ गए, बाबा जी आप आ गए।
तब बाबा जी कहते हैं, हाँ बच्चे, मैं आ गया। तुम लोग मुझे याद कर रहे थे तो मुझे तो आना ही था। और उन्हें इन बातों के लिए बाकी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी आए हैं। तभी बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई है। वो कहते हैं, बाबा जी, हमारे माता पिता को हमेशा आप पर विश्वास था कि आप हमारी मदद करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। तो वह कहते हैं, बाबा जी, आप हमारे साथ रहेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मुझ पर कितनी जिम्मेवारियां हैं। तो वह कहते हैं, हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हो। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं अपने साथ एक बिब्बी को लेकर आया हूँ। वह बिब्बी बाबा जी को बहुत मानती थी और उसके परिवार में जितने सदस्य थे उनकी मौत हो चुकी थी। उसकी पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और उसका बेटा जो है वो बड़े ही नशे करता था, जिसके कारण उसकी भी मौत हो चुकी थी और जिसके कारण जो है वह अब बहुत दुखी रहती थी। लेकिन वह बाबा जी को मानती थी और उसे ये बात समझ आ गई थी कि अब हमारे साथ बाबा जी का ही सहारा है, जिसे देखकर वह हमेशा ही खुश रहती थी। बाबा जी कहते हैं कि आज से ये आपके साथ रहेंगी। तो वह कहते हैं कि बाबा जी, आप सच कह रहे हैं। बाबा जी जो है ये बात को तभी बाबा जी आते हैं और देखते हैं कि वह बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। बाबा जी को देखकर कहते हैं कि बाबा जी, आप पर मेरा विश्वास था। मेरे माता पिता जी भी कहते थे, आ गए थे। और बाबा जी कहते हैं कि अब ये बीबी तुम्हारी देखभाल ज़रूर करेगी और चिंता ना करो, ये तुम्हें अपने माता पिता से भी बढ़कर प्रेम करेगी। तो वह कहते हैं कि बाबा जी, हमारे माता पिता हमसे बेहद प्रेम करते थे। वह कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे माता पिता जैसा तुम्हें प्रेम कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो माता पिता की जगह ले सके। तो बाबा जी की बात सुनकर वे सारे रोने लगे और कहते हैं कि बाबा जी, आप जो कहेंगे वो करेंगे। वह बीबी ने भी उन बच्चों को गले से लगाया और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी जिम्मेवारी ले रही हूँ। मुझे पैसों का लालच नहीं है, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा, अब बचा है तो तुम लोग ही बचे हो और मैं तुम्हारी दिलो जान से तुम्हारी सेवा करूँगी। मेरे सतगुरु ने जो मुझे सेवा बख्शी है, मैं उस सेवा को ज़रूर करूँगी। बाबा जी की बात सुनकर वह सारे बच्चे भी रोने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ऐसे दिल को छोटा नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ़ अपने उस सतगुरु पर, उस सच्चे पातशाह पर विश्वास रखना होगा, तभी तो ये चलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, बाबा जी हमेशा ही पल पल उनके साथ रहते हैं। तो साध संगत जी, हमें भी बाबा जी की बताई हुई शिक्षाओं पर चलकर हमेशा ही मान और सम्मान दोनों ही रखना चाहिए, क्योंकि बाबा जी पल पल हमारे साथ हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बाबा जी की बातों को मानता है, बाबा जी उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। ये दोनों बच्चे भी अब इनके साथ बेहद खुश थे और जब भी मौका मिलता था डेरे आते थे। उस बीबी को भी पैसों का कोई लालच नहीं था और वह बच्चे जब 18 साल के हो गए, पढ़ लिख कर वह अपने पैरों पर स्टैंड हो गए, तब वह दोनों ही बच्चे इस बात से बेहद खुश थे। तब वह बीबी भी अब बुज़ुर्ग हो चुकी थी। वह इन बच्चों को कहती है कि बेटा, तुम्हारा बिजनेस अब तुम्हारे हवाले है। अब तुम्हें जो है इस बात का एहसास होना चाहिए कि
अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, मैं डेरे जाना चाहती हूँ। तो वह कहते हैं आपने हमारी इतनी मदद की है तो हम आपको अंत समय में डेरे क्यों। वो कहती है कि बेटा मेरी जिम्मेवारी तुम्हारे तक थी और मेरे सतगुरु ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी थी, इसीलिए मैं इस जिम्मेवारी को बड़ी खूबी निभाऊंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बीबी ने जैसी अपनी ड्यूटी निभाई है वैसी ही ड्यूटी सबको निभानी चाहिए। और अंत वह बच्चों के लाड कहने के बावजूद डेरे चली गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे हैं बाबा जी के सेवादार। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।